क्या आपने कभी सुना है कि जिन लड़कियों के रिश्ते कनाडा, अमेरिका या यूरोप से आते हैं वो कितनी खुशनसीब होती हैं? क्या वाकई ऐसा होता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हमारे मुआशरे में कई लड़कियों के साथ पेश आती है। ये कहानी है महविश की, जिसका रिश्ता इंग्लैंड से आया था। महविश के घर तो खुशी का समा था। महविश के अम्मी अब्बू तो जैसे खुशी से नहाल हो गए। वो हर किसी को बड़े फख्र से बता रहे थे, देखो हमारी बेटी कितनी खुशनसीब है। इसका रिश्ता खुद चलकर हमारे घर आया है। बाहर के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं मिलते। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी बेटी की किस्मत इतनी अच्छी निकली। हाला, पुप्पो, मोहल्ले वाले सब तारीफ कर रहे थे। हर किसी ने यही कहा, ये तो किस्मत वालों को नसीब होता है कि इनकी बेटी बाहर सेट हो जाए। किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि अहमद वाकई क्या करता है, इसकी तबीयत कैसी है और वहाँ जिंदगी कैसी होगी। बस सब ने समझा कि बाहर का रिश्ता है, अच्छा ही होगा। महविश की सास, जो दरअसल इसकी फुफ्फो भी थी, इनको ऐसी बहू की तलाश थी जो सिर्फ इनके घर की इज्जत ना बढ़ाए बल्कि इनका पूरा घर भी संभाले। वो किसी नाजुक मिजाज आराम पसंद लड़की को अपनी बहू बनाने के हक में नहीं थी, बल्कि इन्हें ऐसी बहू चाहिए थी जो चुपचाप काम करे, हर हुक्म माने और इनके तरीके से चले। ये सब महविश के वालदैन नहीं जानते थे और ना ही किसी ने इस बारे में सोचने की जहमत की। सब बस बाहर के रिश्ते की चमक दमक में खो गए थे। शादी के बाद जब महविश इंग्लैंड पहुंची तो अगले ही दिन सास ने इसे बुलाकर दो टोक अल्फाज में कह दिया, ये पाकिस्तान नहीं है जहां औरतें आराम करती हैं। यहाँ जिंदगी बहुत मुश्किल है, सबको काम करना पड़ता है और तुम्हें भी सबकी देखभाल करनी होगी। महविश को ये सुनकर झटका लगा, मगर इसने सोचा कि शायद सिर्फ इब्तदाई बातें हैं, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महविश के लिए एक पल की भी फुर्सत ना थी। सुबह सवेरे उठकर सबके लिए नाश्ता तैयार करना, इनके जाने के बाद पूरे घर की सफाई करना, लॉन्ड्री करना, कपड़े इस्त्री करना और फिर दोपहर और रात के खाने की तैयारी करना। इसे हर बंदे को वक्त पर खाना देना होता था। अगर किसी को खाने में ज़रा देर हो जाती तो सब नाराज़ हो जाते। अहमद भी इसका साथ देने की बजाय कह देता, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है, यहाँ सबको काम करना होता है। सास, नन, देवर सब महविश से ऐसे बात करते जैसे वो नुकरानी हो और उनसे कम दर्जा हो। अगर वो किसी से बात करने की कोशिश करती तो इसे टाल दिया जाता। सब आपस में अंग्रेजी में बात करते जिसे महविश सही तरह से समझ ना पाती। जब वो कुछ बोलने की कोशिश करती तो इसे नज़रअंदाज कर दिया जाता। कुछ महीने बाद जब महविश ने गाड़ी चलाना सीख ली तो इसकी जिम्मेदारी मज़ीद बढ़ गई। अब इसे सिर्फ घर के काम नहीं बल्कि बाहर के काम भी करना पड़ते थे। हफ्तावार ग्रॉसरी लाना, घर के ज़रूरी सामान की खरीदारी करना और कभी कभी दूसरों को पिक एंड ड्रॉप भी देना इसकी ड्यूटी में शामिल हो जाता। अब वो सुबह से रात तक घर में लगी रहती, लेकिन किसी ने भी कभी इसकी मेहनत की तारीफ नहीं की, बल्कि सब यही समझते थे कि ये तो इसका फर्ज है। कई बार दिल चाहा कि माँ को सब बता दे, लेकिन कैसे? वो तो खुशी खुशी सबको बता रही थी कि इनकी बेटी इंग्लैंड में राज कर रही है। अगर महविश ने हकीकत बताई तो वो ये सदमा सह नहीं पाएंगी। इसने अपने जज्बात दिल ही में दबा लिए और चुपचाप इस जिंदगी को कबूल कर लिया जिसे वो कभी ख्वाब समझकर आई थी। ये कहानी सिर्फ महविश की नहीं, हमारे मुआशरे की कई लड़कियों की है। वालदेन सिर्फ बाहर का रिश्ता देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन क्या वो जांच पड़ताल करते हैं? क्या वो अपनी बेटी का मुस्तकबिल महफूज कर रहे हैं या इन्हें मुश्किलात में धकेल रहे हैं? अगर आपको ये कहानी हकीकत के करीब लगती है और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।